हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं साइंस की आज नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको जो देखने को मिलेगा वो है पोषण तथा पाचन। ठीक है ना, यानी कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं। और इस क्लास का आपको PDF मिल जाता है फ्रेंड्स, तो PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन के लिए ही आप लोग को PDF दिया जाता है। ठीक है ना, तो रिवीजन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो रिवीजन आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और लास्ट तक जरूर बने रहेगा वीडियो पर, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, ठीक है ना, कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो कौन जो है वो कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत नहीं है निम्न में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजर। ठीक है, तो गाजर में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है तो ये जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो गाजर में आपको विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन भोजन जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है अंतःग्रहण, यानी कि इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप बड़ा कर लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। ठीक है ना, तो 1 मिनट आप वेट कर लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ठीक है ना, ताकि आप लोग को बड़ा दिखे। 1 मिनट। अब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? ठीक है, यानी कि विटामिन ए जो है सबसे अच्छा, यानी कि प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका गाजर। ठीक है, तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? ठीक है, तो भोजन से ऊर्जा जो प्राप्त होता है उसको किस में मापते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलोरीज में मापते हैं, यानी कि कैलोरी इसको भी बोलते हैं। ठीक है, कैलोरी या कैलोरीज दोनों एक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए, ठीक है ना, के लिए दूध में बसा, ठीक है ना, जो उसमें बसा जो पाया जाता है, गोलिकाओं के आकार, ठीक है, को कम करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है उस प्रक्रिया को ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होमोजेनाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, और सभी के सभी क्वेश्चन जो फ्रेंड्स इस क्लास में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो वीडियो पर बने रहिएगा, अच्छा खासा सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कवर भी होते चलेगा। ठीक है, तो रिवीजन भी होगा आपको और कुछ नया भी सीखने को आपको मिलते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में, ठीक है ना, में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो कौन करता है? तो इसका सही उत्तर क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कस्क्यूटा। ठीक है, तो कस्क्यूटा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है, यानी कि किसमें संग्रहित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन में संग्रहित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या? तो सही उत्तर है इसका रासायनिक ऊर्जा होता है। ठीक है ना, तो पाचन के अंत में जारी ऊर्जा जो होता है वो किस रूप में होता है? तो कौन सा रूप में होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है ये बताना। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सभी का पूर्ण पाचन जो है वो कहाँ पर होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में होता है। ठीक है ना, तो छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री है वो किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम को कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है ये बताइए। तो कहाँ पर होता है? तो ये होता है कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है
तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि 6 जो कार्बन अणु है वो कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 कार्बन अणु में परिवर्तित होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है, यानी कि किसका निर्माण होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा mRNA प्रति निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज को पचाने के लिए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है जिसका नाम क्या है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल इसके पहले वाले क्लास में भी एक बार ये आ चुका है, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र में डैश से पीत रस का स्राव होता है, ठीक है। तो मानव पाचन तंत्र में किससे पीत रस का स्राव होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत से होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन के दौरान पीत की भूमिका डैश होती है, यानी कि पाचन के दौरान पीत की भूमिका क्या होती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा का पायसीकरण करना, ठीक है। तो वसा का पायसीकरण करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो पीत करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार ग्रंथि डैश एंजाइम स्रावित करती है। तो लार ग्रंथि जो है वो कौन से एंजाइम को स्रावित करता है, यानी कि निकलता है उससे, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमाइलेज, ठीक है। तो एमाइलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लार ग्रंथि से एमाइलेज नामक एंजाइम को क्या करता है, निकाला जाता है, यानी कि स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है, ठीक है। तो कौन जो है मानव आहार नली का भाग नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स वायु कोश का, ठीक है। तो वायु कोश का ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है लार में डैश एंजाइम होता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आया था, तो लार में जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये बताना है। तो एमाइलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तो तंबाकू में जो मौजूद होता है वो क्या होता है, तो कौन सा पदार्थ मौजूद होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोटीन मौजूद होता है तंबाकू में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विटामिन के का मुख्य कार्य डैश से संबंधित है। विटामिन के का जो मुख्य कार्य है वो किससे संबंधित है ये बताना है। तो सही उत्तर है खून के जमने से, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है, ठीक है ना। यानी विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा रक्त के थक्के जमने में विफलता, ठीक है ना। यानी कि रक्त के थक्का जो है वो नहीं जम पाता विटामिन के की कमी के होने के कारण, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका कहीं पर कट लग गया किसी कारण, कहीं पर किसी से कट लग गया चाकू से या ब्लेड से, तो वहाँ पर जो ब्लड है वो नहीं जम पाएगा, कब, जब विटामिन के की कमी रहेगा बॉडी में, तो ठीक है ना। इसलिए विटामिन के प्रचुर मात्रा में लेना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है, यानी कि विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में किस में मिलता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा खट्टे फल में मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि आंवला, आपका इसका बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है आंवला में, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश विटामिन बी, ठीक है ना। डैश विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है, यानी कि विटामिन बी जो है वो सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अनाज में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा अनाज। नेक्स्ट है लैंगर हैस के आईलेट्स, ठीक है ना। लैंगर हैस के क्या आईलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं ये बताना है, ठीक है। तो मानव के कौन से अंग में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डैश की कमी से अस्कर्बी का कारण बनता है, यानी कि अस्कर्बी जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण, ठीक है। तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लीजिए, मतलब कि आंवला आपको खाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आंवला से क्या होता है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है ना, यानी कि खट्टे चीज़ों में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भोजन, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा सिस्टम कभी कभी रुक जाता है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं क्या हो गया है। ठीक है, अब ये बंद हो गया। चलते हैं, बढ़िया आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो भोजन में किसकी उपस्थिति को परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च का परीक्षण करने के लिए, ठीक है ना। तो स्टार्च का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग करते हैं किसमें, भोजन में। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है ये बताना, यानी कि प्राकृतिक रूप से इनमें से किस में विटामिन सी पाया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे अमरूद हो गया, पालक हो गया, सेब हो गया, ठीक है ना। लेकिन प्रचुर मात्रा में पूछे तो प्रचुर मात्रा में आपको आंवला में मिलता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो भंजन के पश्चात यानी बाद अधिकतम ऊर्जा जो है प्रदान कौन करता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा वसा, ठीक है। तो वसा यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में, ठीक है ना, रक्त में उचित स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के की, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रक्त में क्या होता है उचित स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग के लिए, यानी कि जैसे कट लग जाता है तो उसको रोकने के लिए ब्लड को, यानी कि थक्का जमने के लिए विटामिन के जो होता है वो सहायक होता है, ठीक है ना। उसी को यह थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिखा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां, ठीक है ना, ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम, इसमें प्राप्त किया जाता है, पोटेशियम तत्व इससे प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आहार में मौजूद अनाज, नट्स और चॉकलेट ज़्यादातर कौन सा तत्व प्रदान करता है ये बताना है। तो कौन सा तत्व प्रदान होता है ये सभी चीज़ों से, तो तांबा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो तांबा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पीत डैश द्वारा स्रावित होता है, यानी कि पीत जो है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यकृत के द्वारा यह स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन करता है। तो उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा यकृत के द्वारा उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलगम बचाता है। कौन बचाता है, बलगम, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भोजन के पाचन में क्या मदद करता है। तो भोजन के पाचन में क्या मदद करता है, तो लार मदद करता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए डैश के रूप में टूट जाते हैं, यानी कि कौन से रूप में टूटते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एटीपी में टूटते हैं। यह किस में टूटता है, एटीपी में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी जिह्वा यानी कि हमारे जीभ पर कौन सा अभिग्राही यानी कि रिसेप्टर स्थित होता है ये बताना है, ठीक है। तो हमारे जीभ पर कौन सा अभिग्राही जो है वो स्थित होता है, तो ये होता है रस संवेदी होता है, ठीक है ना। रस संवेदी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है ना, कहलाते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बीली कहते हैं, ठीक है ना। तो बीली ध्यान रखेगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, तो ये होता है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए, ठीक है ना। तो थायरॉक्सिन के लिए होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव के अमाशय यानी कि स्टोमेच में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता ये बताना, ठीक है। तो मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल जो है वो उत्पन्न होता ये बताइए। तो सही उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उत्पन्न, ठीक है ना, यानी कि HCl बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, ठीक है ना। तो पाचन तंत्र के चरणों का जो निम्नलिखित अनुक्रम है वो कौन अनुक्रम सही है ये बताना है, ठीक है ना। तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले अंतःग्रहण करते हैं, पाचन होता है, अवशोषण होता है और फिर उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है। तो मानव जो है वो इनमें से किसे नहीं पचा सकता ये बताइए। तो सही उत्तर है सेल्यूलोज को, ठीक है। तो सेल्यूलोज को अपन लोग नहीं पचा सकते। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है ये बताना है। तो ये होता है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है शरीर में बिलाई कहाँ पर पाया जाता है। शरीर में बिलाई कहाँ पाया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में यह पाया जाता है। कहाँ, छोटी आंत में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान डैश एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान
कौन सा एंजाइम का उत्पादन करती है जो कि प्रोटीन को पचाने में काम करता है यानी कि कार्य करता है? तो सही उत्तर होगा पेप्सिन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता ये बताइए। तो कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस संवेदी ग्राही डैश के संकुचन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि इसके संसूचन, ठीक है, संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वाद के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने यानी कि बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पेप्सिन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है ये बताना है। तो लैक्टोज असहिष्णुता क्या होता है? तो ये होता है एक ऐसी स्थिति है, ठीक है ना, एक ऐसी स्थिति है जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध उत्पादों में पाए जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक, ठीक है ना, जैविक उत्प्रेरक है ये बताना है। तो कौन है जो कि एक जैविक उत्प्रेरक है? तो एंजाइम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो कौन जो है वो मानव के आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है श्वास नली, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में डैश में मौजूद होता है, ठीक है। तो अल्फा एमाइलेज नामक एंजाइम मानव शरीर में कहाँ पर मौजूद होता है ये बताना है। तो ये होता है लार में मौजूद होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे मियोमास कहते हैं। क्या बोलते हैं? मियोमास कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्र रस भोजन में मौजूद प्रोटीन को किन अणुओं में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो कौन से अणु में परिवर्तित करता है? तो ये करता है अमीनो अम्ल में परिवर्तित, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है ये बताना है। तो खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कौन होता है? तो ये होता है रूमेन होता है, ठीक है ना। रूमेन इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया, ठीक है ना, डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है, यानी कि मानव में भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होता है ये बताना, ठीक है। तो ये इसका मुंह से शुरू होता है पाचन और छोटी आंत में जाकर के ये पूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मनुष्य के भोजन का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है और पूर्ण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है ये बताना है, ठीक है। तो जे के समरूप कौन होता है? तो ये होता है अमाशय होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो उस प्रकार के पोषण का नाम बताना है। तो कौन सा पोषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत जीवी पोषण, ठीक है ना, मृत जीवी पोषण। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का उसका इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? तो स्कार्बिक अम्ल जो कि इमली में होता है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, यानी कि यह सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। कौन नहीं है सुमेलित है यही पूछ रहा है। तो स्कार्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी को बोलते हैं, ठीक है। सी का रासायनिक नाम है और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑक्जेलिक अम्ल पालक, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो ये सभी बाकी युग्म जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो है वो गलत है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है, ठीक है ना। तो मानव शरीर में वसा का पाचन जो है वो कहाँ पर होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उत्तक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेवार है ये, ठीक है ना। तो पौधों में जल के परिवहन करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है ये बताना है। तो जल जाइलम, ठीक है, कई बार क्वेश्चन को रिपीट किए हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में होता है, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन एक बार इन लोग ए सभी ऑप्शन जो ए बी डी जो है ना सही ऑप्शन है उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। तो कौन सा अम्ल का उत्पादन करता है, तो ये करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का करता है, यानी कि HCl अम्ल का उत्पादन करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई 23 फीट होती है ये बताना है। तो एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई जो है वो 23 फीट होती है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत की, ठीक है ना। तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 23 फीट होता है औसत मानव में, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज डैश और ग्लूकोज से बना होता है, ठीक है ना। यानी कि लैक्टोज जो है वो किसके और किसके मिश्रण से बना होता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये होता है लैक्टोज और ग्लूकोज के मिश्रण से, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना होता है लैक्टोज, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खट्टे फलों में डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो खट्टे फलों में निम्न में से क्या पाया जाता है, समृद्ध यानी कि प्रचुर मात्रा में ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नियासिन डैश का एक रूप है। तो नियासिन किसका एक रूप है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, विटामिन B3 को, ठीक है ना। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। एंजाइम टाइलिन जो है वो किस में पाया जाता है ये बताना है। तो यह लार में टाइलिन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, ठीक है ना। तो आयरन का प्रचुर स्रोत है और निम्न में से कौन है, तो हरी सब्जी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा हरी सब्जी। नेक्स्ट है विटामिन के की कमी से क्या होता है ये बताना है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का जमने में समस्या होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर इसका है। नेक्स्ट है आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना, डैश में पाया जाता है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस में पाया जाता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय में यह पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दांतों का कार्य नहीं है। तो हमारे दांत का कार्य क्या नहीं है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निगलना। निगलने का कार्य जो है वो दांत का नहीं है, बाकी काटना, चबाना, काट कर खाना ये सभी दांत का कार्य है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसे रिकिया, ठीक है, एसे रिकिया कोलाई डैश में पाया जाता है। एसे रिकिया कोलाई किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मनुष्य की आंत में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी संवेदना की अनुभूति जीभ से संबंधित है, ठीक है ना। तो कौन सी संवेदना जो है वो जीभ से संबंधित है, कौन सी संवेदना की अनुभूति जो वो जीभ से संबंधित है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सुवाद, ठीक है। तो सुवाद की जो संवेदना की अनुभूति करता है वो कौन करता है, तो जीभ करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश के द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत द्वारा स्रावित पित्त डैश में मदद करता है। तो यकृत के द्वारा जो स्रावित पित्त होता है वो किस में मदद करता है ये बताना है। तो इसको मदद करता है पाचन में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है ये बताना है। तो इंसुलिन का उत्पादन जो है वो मानव शरीर में कहाँ पर होता है, तो ये होता है अग्नाशय में फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है। तो वसा में विलेय जो है होता है वो कौन सा विटामिन नहीं है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी जो है वो वसा में विलेय नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वसा में विलेय जो होता है वो कौन कौन होता है, ए डी और एक विटामिन है विटामिन ई, ठीक है ना, विटामिन ए डी ई के, ठीक है ना। विटामिन ए डी ई के ये वसा में विलेय होता है, और विटामिन बी और सी जो होता है वो किस में होता है, जल में विलेय होता है। तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो जल में विलेय विटामिन बी और विटामिन सी होता है जो कि जल में विलेय होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण को बढ़ाता है। तो कैल्शियम के अवशोषण को कौन बढ़ाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी बढ़ाता है, तो ऑप्शन डी सही बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि विटामिन डी, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्ति की दर को नियंत्रित करती है यानी कि कंट्रोल करती है? तो कौन करता है? तो ये करता है अग्नाशय, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? तो हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है, विटामिन B1 को और क्या कहते हैं ये बताना है। तो विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश को रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको रक्त शर्करा के रूप में जाना जाता है? तो ग्लूकोज को रक्त शर्करा के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, ये बताना है। तो गर्म करने पर विटामिन B1 जो है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है, क्योंकि अनाज में ज़्यादातर विटामिन B1 पाया जाता है, ठीक है ना। तो अनाज को जैसे ही गर्म करेंगे यानी कि पकाते हैं तो विटामिन B1 नष्ट होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अम्ल शराब डैश की विशेषता है। तो अम्ल शराब किसकी विशेषता है? तो यह है अमाशय की, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा तत्व जो है वो प्रोटीन का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन बी यानी कि आयोडीन, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्डिन, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही है, सार्डिन। नेक्स्ट है पेप्सिन डैश में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है, ठीक है ना। तो पेप्सिन किस में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अमाशय में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है, ये बताना है। तो दूध का प्रोटीन जो है वो निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा केसिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूध में केसिन पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों के रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है, ठीक है ना। यानी कि मानव के रक्त के थक्का जमने में मदद करता है, वो कौन करता है, कौन सा विटामिन करता है, ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ताज़ा खमीर, ठीक है ना, यानी कि ईस्ट कोशिकाएं, ताज़ा खमीर को ही ईस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ताज़ा खमीर कोशिकाएं डैश का एक अच्छा स्रोत है। तो किसका एक अच्छा स्रोत है? ताज़ा खमीर होता है या ताज़ा ईस्ट होता है, वो ये बताना है। तो ये होता है विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि खमीर, ताज़ा खमीर रहता है उसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है, ये बताना है। तो जल में घुलनशील जो है वो निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइसैकेराइड, ठीक है ना। डाइसैकेराइड जो कि किसमें जल में घुलनशील है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ये बताना है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो निम्न में से कौन है, ये बताना है। तो अभी बताए थे विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के, ठीक है ना। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये 4 विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं जल में यदि घुलनशील पूछे तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी और विटामिन सी है, जो कि जल में घुलनशील होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? तो फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रास नली, उसका दूसरा नाम है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, ये बताना है। तो ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? तो ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना। प्रोटीन का पाचन करने का कार्य किसका है? तो ट्रिप्सिन का, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिफंक्टर की मांसपेशी के द्वारा, ठीक है ना। रिफंक्टर की मांसपेशी के द्वारा ये सभी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय, ठीक है ना, चयापचय अवशिष्टों को बाहर निकाला जाता है? तो किसके द्वारा निकाला जाता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, यानी कि मल त्याग के द्वारा, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया, ठीक है ना। तो मल उत्सर्जन यानी कि मल त्याग या उत्सर्जन जो होता है क्या है? जैविक प्रक्रिया, जिसके द्वारा शरीर से हानिकारक जो चयापचय अपशिष्ट पदार्थ है उसे क्या करते हैं? निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की जो ये टॉपिक्स है फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, मतलब 40 क्वेश्चन लगभग और बचे हैं। तो अगले क्लास में इसे कवर करेंगे और अगले क्लास में अपन इसको खत्म करेंगे और साथ ही साथ नया टॉपिक भी स्टार्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम रहेगा, ठीक है ना।
तो इस टॉपिक जो अभी चल रहा था पोषण तथा पाचन जो टॉपिक है, इसमें लगभग 40 क्वेश्चन और बच गया। तो 40 क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे और साथ में रिस्पायरेटरी सिस्टम जो आपका श्वसन तंत्र टॉपिक है उसे भी कवर कर लेंगे। तो दोनों आपको उसमें मिल जाएंगे पूरा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, जो कि आपको टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक क्लास में अपन टारगेट रखते हैं कि कम से कम 100 क्वेश्चन तो अपन देखें, ठीक है ना। और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।